नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर का। आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। 4 अगस्त को सुबह 10 बजे के करीब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का दामन थामेंगे। कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी में शामिल कराएंगे, तो वहीं इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रह सकते हैं। वहीं बीजेपी में शामिल होने से पहले आज कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे। तो कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट भी किया है 4 अगस्त 10:10 और उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे। तो अब ये खबर भी जो है वो साफ हो चुकी है। 4 अगस्त को सुबह 10 बजे के करीब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का दामन थामेंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद जागृति जी। अब जो है कुलदीप बिश्नोई जी ने ट्वीट भी कर दिया है 4 अगस्त को 10:10 में वो बीजेपी में जो है शामिल होने वाले। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? जागृति जी, हमारी तरफ से 10 जून को ही श्री कुलदीप बिश्नोई जी का चैप्टर क्लोज हो गया था। अब वो भाजपा में जाएं, आज जाएं या 4 अगस्त को जाएं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको शुभकामनाएं जी। पर यह तय है 4 अगस्त को भाजपा में जाते ही उन्हें पहले अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद आदमपुर के अंदर उपचुनाव होगा। अब आदमपुर की जनता तय करेगी कि कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक उल्टी बासियों से, कलाबाजियों से उनका क्या मत है, वो इस कलाबाजी को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये आदमपुर की जनता तय करेगी। कांग्रेस का तो इतना ही कहना है कि कुलदीप बिश्नोई एक अस्थिर राजनीति करने वाले अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। मैं आज ही आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, मेरी भविष्यवाणी नोट करना। मैं समय तो नहीं बता सकता, पर बहुत दिनों तक कुलदीप बिश्नोई जी भाजपा में भी नहीं टिकने वाले। 10 सितंबर 2011 को कुलदीप बिश्नोई जी ने भाजपा के साथ समझौता किया जी। और नितिन गडकरी और कुलदीप बिश्नोई जी का सामूहिक बयान, यदि आप चाहें तो मैं आपको अभी आपके स्क्रीन पर भी दिखा दूं। देखना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। जागृति जी, बयान देखना चाहेंगे कुलदीप जी का? 10 जून कुलदीप जी की विज्ञप्ति और गडकरी जी की 10 जून की विज्ञप्ति 2011 की। जी बिल्कुल। मैं भी दिखा देता हूं, जिसमें उन्होंने फैसला किया था कि भाजपा और कुलदीप बिश्नोई मिलकर चुनाव लड़ेंगे 2014 को। 2.5 साल के लिए दोनों का समझौता हुआ था। ये चुनावी गठबंधन का उनका विज्ञप्ति है दोनों का। 10 सितंबर 2011 का, जिसमें उन्होंने फैसला किया था कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हजका के अध्यक्ष के रूप में कुलदीप बिश्नोई और भाजपा के अध्यक्ष के रूप में नितिन गडकरी जी ने विज्ञप्ति जारी की और दोनों ने कहा 2.5 साल तक हम 45 सीटों पर पहले मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई होंगे और 2.5 साल बाद भाजपा होगी। ये उनका समझौता हुआ था। और 2014 में जब उनका ये भाजपा जीत गई चुनावों के अंदर और कुलदीप बिश्नोई हार गए लोकसभा चुनाव, जीत नहीं पाए और जो दूसरी सीट उनको मिली थी सिरसा से वो भी नहीं जीत पाए, तो भाजपा ने कहा अब हम कुलदीप बिश्नोई को अपना नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, पुराना गठबंधन हम तोड़ते हैं। अब हम क्या तो कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आए या हमारी शर्तों पर समझौता करें। तब 10 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई जी ने यह फिर बयान दिया सार्वजनिक रूप से और उन्होंने भाजपा को धोखेबाज पार्टी कहा, धोखेबाज पार्टी। और वो उससे पहले वो वर्तमान गृह मंत्री जो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे अमित शाह, उनसे मिले और भाजपा को धोखेबाज पार्टी कहकर उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया। अब उस धोखेबाज, कथित धोखेबाज भाजपा के साथ कुलदीप बिश्नोई जी कितने दिनों तक रहेंगे, ये कुलदीप बिश्नोई जी जाने और भाजपा जाने।
मैं स्पष्ट रूप आपका प्रश्न का जवाब देने से पहले अंतिम बात कह देता हूं। कांग्रेस का स्पष्ट रूप से मानना है कि कुलदीप बिश्नोई निजी हितों की राजनीति साधने और ईडी और सीबीआई की जांच से डरकर भाजपा की शरण में गए हैं। जो गुड़गांव का ब्रिस्टल होटल है, जो 1980-81 में बनाया था इनके फादर ने, उसके ऊपर विदेशी काला धन के निवेश का और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जिसके अंदर कुलदीप बिश्नोई के लड़के भव बिश्नोई भी आरोपी बना रखे हैं। कुलदीप बिश्नोई का पासपोर्ट जब्त कर रखा है और क्योंकि इनके पुत्र भव बिश्नोई विदेश के अंदर है तो उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। अब ये मामला सही है या गलत, ये भाजपा जाने या ईडी जाने। मेरा तो केवल एक ही सवाल है कि जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे तब भाजपा की नजरों में वो विदेशों में काला धन रखने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अराजक तत्व थे, और जब वो भाजपा में चले गए या जा रहे 4 तारीख को, तब कुलदीप बिश्नोई और उनका पुत्र क्या भाजपा में जाने से पाक साफ हो गया, ईमानदार हो गया, ईडी और सीबीआई की जांच से मुक्त हो गया? ये जवाब भाजपा को देना होगा। दूसरा सवाल भाजपा को यह देना होगा कि क्या भाजपा में शामिल होते ही भव बिश्नोई के खिलाफ जो लुकआउट नोटिस सीबीआई ने जारी कर रखा है वो क्या रातों रात खत्म हो जाएगा या वो कानूनी प्रक्रिया से खत्म होगा, और खत्म होगा तो क्यों खत्म होगा? तीसरा सवाल, ऐसा सुना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी खुद चुनाव ने लड़कर अपने पुत्र भव बिश्नोई को चुनाव लड़वाएंगे। जी बिल्कुल वेद प्रकाश जी, और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दी, जहां 3 अगस्त को इस्तीफा देंगे कुलदीप बिश्नोई, तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 3 अगस्त को इस्तीफा देंगे कुलदीप बिश्नोई, तो विधायक पद से इस्तीफा देंगे कुलदीप बिश्नोई, विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां 3 अगस्त को इस्तीफा देंगे कुलदीप बिश्नोई, तो वहीं विधायक पद से वो इस्तीफा देंगे। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, तो अब ये तारीख भी जो है सामने आ चुकी है कि वो 3 अगस्त यानी कि कल वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, विधायक पद से इस्तीफा देंगे कुलदीप बिश्नोई, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। वही विधानसभा स्पीकर को सौंपेंगे इस्तीफा। वही वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके पास वापस लौटना चाहेंगे। अब जो है ये खबर भी सामने आ चुकी है कि 3 अगस्त यानी कि कल जो है वो अपने विधायक पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। जागृति जी, मैंने तो अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कह दिया था कि 4 अगस्त को 10 बजे सुबह शामिल होने से पहले उनका हर हालत में इस्तीफा होगा। कोई नई बात नहीं, ये होना ही है। अगर नहीं देते तो वो दल बदल कानून में आते, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती। ये कानूनी औपचारिकता तो उन्होंने पूरी करनी थी, जो वो कर रहे हैं। मैंने आपसे तीसरा सवाल कहा था कि भव बिश्नोई जी को शायद ये चुनाव लड़वाएंगे, ऐसी चर्चा है, मुझे मालूम नहीं, ये भाजपा और कुलदीप बिश्नोई के बीच का मामला है। पर अगर भव बिश्नोई को चुनाव लड़ाएंगे तो भाजपा को यह भी जवाब देना होगा कि जिसको कल तक आप एक कथित अपराधी के रूप में प्रचारित करके। वेद प्रकाश जी, यहाँ पर बीजेपी विधायक मोहनलाल बड़ोली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। पहले जो है ट्वीट आया कुलदीप बिश्नोई जी का सामने 4 अगस्त को 10:10, और अब यह खबर भी सामने आ चुकी है कि 3 अगस्त यानी कि कल वो अपने विधायक पद से इस्तीफा देने वाले हैं और 4 अगस्त को वो बीजेपी का दामन थामेंगे। जी, तो ये बीजेपी का दामन थामेंगे और वो आज तक अन्य पार्टियों में भी रहे हैं। जी, ये उनका अपना राजनीतिक व्यक्ति है और किसी भी पार्टी में आ जा सकता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात या कोई ऐसी तो कोई बात होती नहीं। इसमें कुलदीप बिश्नोई जी को जो पार्टी अच्छी लगेगी वो उसमें जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई जी जो है वो बीजेपी का दामन थामते तो इससे बीजेपी को कितना फायदा होता है? क्योंकि कांग्रेस का तो कहना है कि उनका तो कोई वर्चस्व है नहीं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस तो घटती हुई जा रही है। आज पूरे देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। जी, जिस व्यक्ति ने सेवा का काम करना है तो बीजेपी में आगे अच्छी सेवा कर सकता है जनता की। तो जब पार्टी में बीजेपी में वो आएंगे तब पार्टी के तौर तरीके से वो काम करेंगे।
पर कांग्रेस का ये भी कहना है कि बीजेपी का दामन तो उन्होंने पहले भी थामा था, तब भी जो है उसके बाद उनको उनका साथ छोड़ना पड़ा। नहीं, ये तो राजनीति में गठबंधन हो जाना, फिर टूट जाना, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं। ये तो राजनीति के चलता रहता है, बहुत सारे देश में होता है। कांग्रेस के साथ भी बहुत सारे गठबंधन हुए, उनके भी टूटे हैं, हमारे भी टूटे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी। कौन किस तरीके से काम करता है, देश की सेवा सच्चे मन से कैसे करता है, ईमानदारी से काम करता है, जब कोई कमी रहती है तो गठबंधन टूट जाता है। जी बिल्कुल। और कुलदीप बिश्नोई जी ने हमारी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया है, सब बातचीत उनकी चल रही है, मीडिया में भी आ रही है, हमें भी पता है। और जब समय आएगा, वो लगता है अब समय नजदीक है, जल्दी वो ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मोहनलाल बड़ोले जी का कहना है कि गठबंधन तो बनते हैं और टूटते रहते हैं, कांग्रेस ने भी कितने ही गठबंधन बनाए और टूटे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से जो है अब वो बीजेपी का दामन भी जो है थाम सकते हैं, तो अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो बड़ोली साहब की बात का पहले ही, जब वो नहीं थे डिबेट में, आपसे पहले कहा ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, कहीं भी जाए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक बड़ोली साहब ने ये कहा है कि भाई गठबंधन टूटते हैं या बनते हैं, वो सही कह रहे हैं, राजनीति में होता है। मैंने ये कहा है कि उन्होंने गठबंधन भाजपा को धोखेबाज पार्टी कहकर तोड़ा, और मेरी आशंका है, मैंने आपसे अपनी अगली आशंका बताई थी कि वो भाजपा में बहुत दिन ज्यादा नहीं टिकने वाले, क्योंकि वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, और आप इंतजार कीजिए वो कितनों दिनों बाद भाजपा को छोड़ते हैं। तीसरी बात, बड़ोली साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई वो राष्ट्र सेवा के लिए आ रहे हैं। मैं तो बड़ोली साहब से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि वो निश्चित रूप से कुलदीप बिश्नोई से राष्ट्र सेवा करवाएं, जन सेवा करवाएं, ये उनकी पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है। पर मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे तब वो भाजपा की नजरों में भ्रष्ट क्यों थे? भाजपा ने उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच करवाकर ब्रिस्टल होटल के मामले में उनको आरोपी क्यों किया? उनके पुत्र के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी क्यों किया? कुलदीप बिश्नोई जी का पासपोर्ट अदालत में क्यों जब्त किया? राज्यसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में वो गए अपना पासपोर्ट वापस लेने, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका पासपोर्ट वापस देने से इनकार किया। अब जब वो भाजपा में चले जाएंगे 4 तारीख को, तो बड़ोली साहब से हम तो केवल इतना पूछना चाहते हैं कि जब वो कांग्रेस में थे तब कथित रूप से भ्रष्ट कैसे थे, और भाजपा में जब वो शामिल हो जाएंगे 4 तारीख को, तो वो देवपुत्र, जनसेवक और राष्ट्र सेवा बनने वाले कैसे हो जाएंगे? मैं तो इनसे यही जवाब चाहता हूँ। मोहनलाल बड़ोले जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? उनका कहना है कि जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक तो वो भ्रष्ट नेता थे। मैं विद्रोही जी को ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने जो सारी बातें कही है जी, और भ्रष्टाचार की बात करी है इन्होंने, और ईडी की बात की है, और डराने की, धमकाने की बात की है, ये कांग्रेस का पुराना कल्चर रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी आपने देखा 6 साल तक, और आज 8 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय को भी देखा। जितने भी ये सरकारी काम अलग होता है, और जो कानून के दायरे में जो संस्थाएं काम करती है, ईडी एक स्वायत्त संस्था है, वो काम करती है, सीबीआई अपना अलग कानूनी तरीके से काम करती है, और सरकार का किसी प्रकार का कभी कोई दबाव ना रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विचारधारा है ही नहीं कि किसी को दबाव में, प्रेशर में डरा के रखा जाए। ये तो कांग्रेस का बहुत पुराना कल्चर रहा है। कांग्रेस तो पूरे देश में भय का वातावरण बना कर रखती है, और आज सब कानून व्यवस्था और जो सरकारी एजेंसी हैं वो अपने कानून के मुताबिक सारी काम करती हैं, और सरकार का किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहता। ये जो सारे आरोप कांग्रेस के लोग लगाते रहे, लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता को पता है कि आज जो वास्तविक में जिस प्रकार का राज, जनता का राज जिस प्रकार का होना चाहिए, वो आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। और जो भी ये कुछ नेता है देश में जो इस प्रकार से करते हैं काम, कुलदीप बिश्नोई के विषय में जिस प्रकार से इन्होंने कहा है,
तो अगर ये भ्रष्ट है तो कांग्रेस में क्यों रखा इनको? कांग्रेस वालों में इसको बोलना चाहिए था। ये बातें तो कांग्रेस पार्टी के नेता अपने ही नेताओं पर जिस प्रकार के आरोप लगाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कभी किसी नेता पर आरोप लगाती, वो तो जो जैसा करता है वैसा उसको भरना पड़ता है। ये हमारा सिद्धांत, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो कांग्रेस के लोगों ने जो पाप किया है देश की जनता के साथ, वो उनके आगे आएगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मोहनलाल बड़ोली जी का कहना है कि अगर वो भ्रष्ट नेता थे तो फिर आप लोगों ने उन पे कभी क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की, और जब वो कांग्रेस में थे तब आप लोगों ने क्यों उस पर आवाज नहीं उठाई? जागृति जी, क्या तो आपने और बड़ोली साहब ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी? मैं फिर बताता हूँ। हमने उसे भ्रष्ट नहीं कहा, हमने कहा भाजपा की नजरों में कथित भ्रष्ट थे। तो आज भाजपा ने, अगर भाजपा उनको भ्रष्ट मान रही थी तभी तो ईडी की जांच करवाई, तभी सीबीआई की जांच करवाई, तभी लुकआउट नोटिस जारी करवाया, तभी उसका पासपोर्ट जब्त कराया। तो मैं तो बड़ोली साहब से पूछना चाहता हूं कि यदि वो कथित रूप से कल भ्रष्ट थे तो आज वो भाजपा में शामिल होने के बाद क्या पाक साफ हो गए क्या? मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूं उनसे। इससे अलावा मैंने बड़ोली साहब से पूछा ही नहीं। ये विद्रोही जो बातें कर रहे हैं, ये इस प्रकार का काम सरकार का कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता। ये जिन अधिकारियों की ड्यूटी है वो अपना समय समय पर तय करते हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जिस डिपार्टमेंट से जो सूचना मिलती है दूसरे डिपार्टमेंट को, वो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करता है। ये सारे डिपार्टमेंटों के अंदर के काम है ये, इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती। हम लोकसभा में भी ये बात कह चुके हैं, हम विधानसभा में भी कह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों की समझ में ये बात नहीं आती। ये कानूनी प्रक्रिया है और ये जनता समझ चुकी है, अभी ये समझ में नहीं आएगी। जनता को सब पता है कि ये सब कानून काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो देश की सेवा करने का काम करते हैं, वो इस प्रकार के छात्र करना, किसी की जांच करना, वो सारा सरकारी एजेंसी काम करती है। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश विद्रोही जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो जन सेवा का काम करती है और कांग्रेस का हमेशा आरोप लगाने का ही काम रहा है। मैं जन सेवक बड़ोली साहब और महान राष्ट्र सेवा करने वाली भाजपा से इतना ही पूछना चाहता हूं जी, जिन नेताओं के खिलाफ ये जांच करवाते हैं या आरोप लगवाते हैं या इनका विभाग जांच करता है, आरोप लगाता है, वो भाजपा में शामिल होते ही जांच हवा हवाई क्यों हो जाती है? हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में था तब भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी जांच कर रही थी। आज 8 साल से वो भाजपा में, उनके आरोप कहां किसी को नहीं मालूम। नारायण नारे जब कांग्रेस और शिवसेना में था तब भ्रष्ट था, आज मोदी सरकार में मंत्री बनते ही केंद्र में उसके भ्रष्टाचार के आरोप हवा हवाई हो गए। शिवसेना के जितने एमएलए थे कल तक वो भ्रष्ट थे, आज भाजपा में शामिल होते ही पाक साफ हो गए। तो मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि क्या कुलदीप बिश्नोई भी भाजपा में शामिल होते ही कल पाक साफ हो जाएंगे? और आप मेरी बात याद रखना, 1 महीने के अंदर अंदर ये इनको चुनाव लड़वाना है तो इसके भाव बिश्नोई का लुकआउट नोटिस वापिस हो जाएगा। तो भाजपा के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि भाजपा में शामिल होते ही जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप होते हैं, जो विभाग ईडी या सीबीआई जांच करती है, वही ईडी और सीबीआई, जो ही व्यक्ति वो भाजपा में शामिल हो जाता है तो उसको क्लीन चिट क्यों मिल जाती है, और जो भाजपा में शामिल नहीं होते उनके खिलाफ मुकदमे क्यों चलते हैं? मैंने तो ये सवाल खड़ा किया है। जी बिल्कुल। मोहनलाल बड़ोली जी, यहाँ पर बड़ा सवाल है आपसे कि जब भी कोई नेता या कोई विधायक जो है वो अन्य पार्टी में रहता है तब तो उन पर कार्रवाई हो रही होती है, अगर ईडी की कार्रवाई चल रही होती है, सीबीआई की कार्रवाई चल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो उनको कौन सी क्लीन चिट मिल जाती है? ये अगर 70 साल तक कांग्रेस पार्टी इस देश में शासन करती रही जी, इतने लंबे समय तक उन्होंने राज किया है, तो बीजेपी के नेता अगर भ्रष्ट थे, बीजेपी के सरकार ने भ्रष्ट थी, तो उन्होंने कभी कोई कार्रवाई करवाई? अगर कोई सच्चाई होती इस बात में तो जरूर ये कार्रवाई करवाते, क्योंकि इस मानसिकता के लोग हैं। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सरकारी एजेंसियां जो हमारे डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंटल सारी कार्रवाई है, ये सरकारी तौर पे कोई कार्रवाई नहीं है।
और प्रत्येक डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है। जिस डिपार्टमेंट की कोई आदमी हेराफेरी करेगा, उस डिपार्टमेंट में चोरी करेगा, तो वो डिपार्टमेंट पकड़ता है उसको। तो इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। आज अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया कि ईडी जो है अपने स्वास्थ्य संस्था है वो कर सकती है, वो बुला सकती है, इंक्वायरी कर सकती है, उसमें भी कांग्रेस के लोगों को पेट में दर्द हो जाता है। ये धरने प्रदर्शन करते हैं, ये विधायक सांसद प्रदर्शन करते हैं, ये कौन सी बात है? उन्होंने सामना करना चाहिए, जांच की जाके बताना चाहिए, अपनी जो कागजात है वो रखने चाहिए। ये वो काम तो करते नहीं है, लेकिन दूसरे तरह का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। इनकी बहुत पुरानी ये मानसिकता हो चुकी है। लेकिन अब देश की जनता सारा कुछ जानती है, समझती है, और सारे डिपार्टमेंटों को भी सारी जानकारियां हैं। तो अगर कोई डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है तो आरोप ये राजनीतिक तौर से उसका रंग देने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं होती और इसमें राजनीति रंग देना भी नहीं चाहिए। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मैं तो कांग्रेस के लोगों को ये कहता हूं कि सद्बुद्धि आए, आप लोग ईमानदार बने, आप लोग ईमानदारी के रास्ते पर चलें, तभी इस पार्टी का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मोहनलाल बड़ौली जी का साफ तौर पर कहना है कि जो ईडी या सीबीआई है वो एक एजेंसीज है और वो अपने कानूनी तरीके से काम कर रही है, उन पर सरकार का कोई प्रेशर नहीं है। मैं तो आदरणीय बड़ौली जी से यही बात तो पूछ रहा हूं। वो चलो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, वो एक दो उदाहरण देकर बताएं कि कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान किस नेता के खिलाफ छापे मरवाए और फिर उसको अपनी पार्टी में लेकर क्लीन चिट दी। और मैं पिछले 8 सालों के बड़ौली साहब चाहे तो सैकड़ों 50 से 100 तक उदाहरण दे सकता हूं कि फला फला नेता को आपने छापे मरवाए और छापे मरवाने मुकदमे दर्ज करवाए और कुछ समय बाद भाजपा में उनको शामिल कर लिया। अगर ये ईडी या जांच एजेंसियां अपने आप कर रही हैं तो वो आपकी पार्टी में जाते क्यों हैं? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। और आप कांग्रेस में कितना आरोप लगाएं वो आपका अधिकार है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। हमने तो कभी बदले की राजनीति से काम किया नहीं और ना अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल तक आपका राज था तो आपने भी बदले की भावना से काम नहीं किया। ये बदले की भावना की राजनीति तो विगत 8 सालों से आई है, उससे पहले का कोई उदाहरण ही नहीं है। केस पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। पहले जो केस होते थे वो रूटीन में होते थे, ना वाजपेयी साहब ने बदले की कार्रवाई की, ना कांग्रेस ने बदले की कार्रवाई की। अब एक तरफा हो रहा है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का कानून को वैध ठहराया है, वो कानून को वैध ठहराया है। पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जयपुर के अंदर क्या कहा था, इनके कानून मंत्री की मौजूदगी में बड़ौली साहब बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, विधायक हैं, उस पर भी ध्यान दे लें। लास्ट बात कह रहा हूं, सीबीआई ने कहा था कि जांच एजेंसियां विपक्ष को दबा रही हैं, विपक्ष को एक तरफा मुक्त में बना रही है और एक तरफ देखती भी नहीं है। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश विद्रोही जी और मोहनलाल बड़ौली जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर समय के अभाव को देखते हुए रोकना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई जी जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, अब ये तस्वीरें भी साफ हो चुकी है। 4 अगस्त 10:10 उन्होंने अपना ट्वीट भी किया है और अब 3 अगस्त को वो अपने विधायक पद से भी इस्तीफा देने वाले हैं। फिलहाल विपक्ष और पक्ष आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो विपक्ष पक्ष में लगातार जारी रहेगा, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर 4 अगस्त को क्या होता है। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।